अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र कि हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी रहमतों में रखे और हम सब जितने लोग हैं हमारी और हमारी बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। तो बस बात तो मैंने कुछ और ही करनी थी। ये जो पिछले दिनों चल रहा था मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी पे मैंने बात करनी थी, लेकिन आज एक और जगह पे मैंने ना आज बस वीडियो देख रही थी तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने ना वो मुझे बहुत ही मतलब कि अफसोस हुआ। तो आज मैंने कहा मैं अपने व्यूवर से कुछ ना बात इस चीज़ पे करती हूँ। तो ये मैंने सुना तो था, किसी गैर से भी नहीं, हमारे पास एक बच्ची रहती थी तो वो नर्सिंग करती थी, उसने मुझे कुछ बातें बताई थी, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं आया था। मैंने कहा नहीं हो सकता है वो बच्ची है नई नई नर्सिंग में गई है, हो सकता है कि उसको ना पता हो। लेकिन आज जब मैंने बात सुनी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे उस बात पे यकीन भी करना पड़ा। तो वो कोई मतलब आम लड़की नहीं, उसका बहुत अच्छा चैनल है और उसने बाकायदा हॉस्पिटल का भी नाम बताया है कि लाड़काना में हॉस्पिटल है जनरल। तो उन्होंने बड़ी बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपना मतलब उन्होंने बताया, बल्कि वो बहुत मशहूर हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी एंकर भी हैं। तो उन्होंने बताया और उन्होंने साथ में जो जिस औरत के साथ ये हादसा हुआ है उसकी पूरी वीडियो दिखाई, उसका इंटरव्यू दिखाया, जिस औरत ने रो रो के दिखाया। बता रही थी वो औरत के मैं ना सीढ़ियों से गिरी हूँ तो मेरी ना टांग टूट गई, तो मुझे ना हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो ये लोग अब मतलब कि डिलीवरी का तो केस हो तो अभी वो इंजेक्शन लगा के कर देते हैं थोड़ी देर के लिए भी होश, उसमें तो बंदे को होश भी रहती है कि क्या है। लेकिन उसकी टांग का ऑपरेशन था, उसको पूरा इन्होंने बेहोश किया। तो वो कहती जब मुझे होश आया मैं हिल जुल तो नहीं सकती थी, लेकिन ना मुझे ये पता चल गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ 2 वर्कर और एक डॉक्टर, इन 3 लोगों ने ना ज्यादती की। तो उस लड़के ने जब बताया तो फिर उस औरत का इंटरव्यू दिया और उस औरत ने कहा कि मैं उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन जब मैं सही तरह मैं मतलब ठीक हुई, स्टेबल हुई, तो मुझे ये लोग वार्ड में लेके आए हैं। तो मेरी फैमिली जब आई है तो मैंने रोना पिटना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि इन लोगों ने ना मेरे साथ क्या किया है। तो उनके तो घर वालों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने तो वहाँ मारपीट शुरू कर दी। जब उन्होंने मारपीट की पुलिस को बुला लिया तो सामने आए 2 वर्कर आए और एक डॉक्टर आया और उन्होंने बिल्कुल बाकायदा डॉक्टर का नाम बताया। और वो बता रहे थे कि जो डॉक्टर था ना उसने अबूरी अपनी ज़मानत करवाई हुई थी। देखिए व्यूअर्स कि वो बंदा कितना धड़ल्ले वाला था और उसको पता था, ये कोई पहली बात तो नहीं फिर हो सकती, इसका मतलब ये कि वो पहले भी ये करते होंगे। और इसकी उन्होंने अबूरी ज़मानत भी कराई हुई थी और अगले दिन ही वो बंदा छूट गया और वो जो डॉक्टर था वो दंदनाता फिरा। तो उस घर वालों ने मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट भी की। तो वो औरत इतना रो रो के मतलब कि उसने अपना दिया बयान, जो अपना उसने इंटरव्यू दिया कि मैं तो शादीशुदा थी। देखें मतलब काफ़ी एजड औरत थी, कहते मैं शादीशुदा औरत थी, इन लोगों ने मुझे नहीं माफ़ किया। और जब इनके हाथों ये छोटी बच्चियां या ये कुंवारी बच्चियां खुदा न खास्ता किसी हादसे में जो होती हैं तो आ जाती होंगी, तो ये क्या करते होंगे। तो मुझे फ़ौरन वो बात याद आई, जो हमारे नेबर एक बच्ची रहती थी वो नर्सिंग कर रही थी और नर्सिंग में भी ना उनका विज़िट काफ़ी हॉस्पिटलों में होता था। हमारे मतलब के शहर लाहौर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब में उनका टूर होता था। तो वो हमें बताती थी, कहती कि ये जो लोग हैं वर्कर हैं डॉक्टर हैं, तो ये लोग जब कोई होता है ना, जब जिस तरह सीटी स्कैन हो गया या कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि काफ़ी लंबे पीरियड के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, बेहोश किया जाता है। तो कहते यहाँ मतलब इस जगह पे जब यंग लड़कियाँ शादीशुदा हो या कुंवारी हो या प्यारी कोई भी लड़की हो, तो ये जो पर्चियाँ बनाने वाले लड़के होते हैं ना, ये इनको बिल्कुल उन्हीं जगह पे भेजते हैं जहाँ सिर्फ लड़के होते हैं, डॉक्टर होते हैं और लड़के होते हैं। तो ये फिर आंटी ये ना उनके साथ ना फिर लड़कियों के साथ ये ज्यादती करते हैं। और हमें मेरी बेटियों को हमें तो बिल्कुल इस चीज़ पे यकीन ना है, क्योंकि मेरी सिस्टर भी नर्स है, स्टाफ है, बल्कि वो तो हेड है ना। तो उन्हें भी मैंने बताया तो वो कहती नहीं मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो मैनेजमेंट में है, मैं तो देखती हूँ ड्यूटियाँ कहाँ लगनी कहाँ नहीं। तो हो सकता है ये बात झूठी नहीं है, क्योंकि आजकल किसी का क्या एतबार है। ये लोग तो मुर्दों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो फिर जिंदा सलामत जाने इनके सामने आ जाती है ना। इन फिर घर वाले बेचारों को क्या पता, चाहे वो पूरा दिन पूरी रात
اسی دروازے کے سامنے ہی بیٹھ کے گزار دیں، لیکن انہیں تو نہیں نا پتہ ہمارے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ آج جب میں نے وہ بات سنی اور اس عورت کا میں نے یہ دیکھا انٹرویو، جب وہ رو رو کے بتا رہی تھی سارا، تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کیا اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارے تو ملک میں عورت گالی بن چکا ہے کہ کسی کے گھر کیا بیٹی پیدا ہو۔ پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کو روتے تھے کہ پتہ نہیں ان کا کیا نصیب ہے، شادی کریں گے دکھ ہوگا سکھ ہوگا، اس چیز پہ پہلے بندہ روتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ان ہماری بچیوں کے ساتھ ہماری زندگی میں کیا ہو جانا ہے، تو ہمارے مرنے کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بس اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا، یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، تو ابھی تو مطلب کہ کچھ حیا والی بیبیاں ہیں، تو کچھ ایسی بے حیا ہیں جن کو میرا جسم میری مرضی، پھر یہ لوگ درندے باز نہیں آ رہے۔ تو جب یہ عورتیں بالکل سرے عام نکل آئیں گی تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا کچھ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی۔ تو وہ اگلا ٹاپک ہے، اس پہ میں پھر بات کروں گی، لیکن یہ بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرنی تھی۔ تو اگر میری بات پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے، ہمارا عمل تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے حبیب کے صدقے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہماری بیٹیوں کو بھی شرم و حیا بخشے، اور ہمیں بھی، اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور ایسے درندوں سے ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ تو آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔